आज से सिर्फ एक हफ्ते, शायद हाँ, मोदी सरकार अब बस इतने ही दिनों की मेहमान है, क्योंकि बिहार का एक चुनाव पूरा दिल्ली का पावर गेम पलट सकता है। अगर ये सच हुआ तो मोदी जी ये करते हुए नजर आएंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो चलिए इस पूरे पॉलिटिकल बैटल को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। 19 अप्रैल 2024 से लोकसभा चुनाव शुरू हुए। कमिंग टू दी जनरल इलेक्शंस टू दी लोकसभा। पिछले 10 साल से लगातार मोदी गवर्नमेंट सत्ता में थी। इस बार उनका नारा था 400 पार। लेकिन क्या ये नारा सिर्फ जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए था या सच में उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था? क्योंकि यही समय था जब गोदी मीडिया हर तरफ बिके हुए एग्जिट पोल्स दिखा रही थी। हर चैनल पे बस यही चलता रहा, 400 पार, 400 पार, 400 पार। लेकिन 4 जून 2024 को पूरा गेम चेंज हो गया। कितना हुआ? 240। बीजेपी को मिली सिर्फ 240 सीटें, कांग्रेस ने ली 99 सीट्स, यानी किसी को भी फुल मेजॉरिटी नहीं मिली। अब सबसे बड़ा सवाल था सरकार कौन बनाएगा, और यहीं से शुरू हुई असली पॉलिटिक्स। छोटी छोटी पार्टियों को बड़े बड़े ऑफर्स मिलने लगे, और यही हुआ। पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए, अपनी 12 सीट लेकर, फिर चंद्रबाबू नायडू भी 16 सीट के साथ एनडीए में जुड़ गए। छोटी पार्टियां भी साथ आईं, और इन सब के नंबर्स जोड़कर एनडीए का टोटल हो गया 293 सीट्स, और तीसरी बार नरेंद्र मोदी बन गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट है। पहली 2 बार बीजेपी अकेले फुल मेजॉरिटी लेकर आई थी, पर इस बार गवर्नमेंट बनी थी कोलिशन की, मतलब रिस्क पर खड़ी हुई सरकार जो फ्यूचर में कभी भी गिर सकती थी। अब सवाल ये है, क्या सच में ये रिस्क इतना बड़ा है कि ये कोलिशन वाली सरकार गिर सकती है? तो असल गेम है बिहार। 2025 के नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और यहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्यूचर डिसाइड होगा। बिहार में टोटल 243 सीट हैं। करंटली अभी एनडीए की सरकार है। बीजेपी, जेडीयू, एचएएम और वीआईपी पार्टीज मिलाकर एनडीए के पास कुल 125 सीट हैं। मेजॉरिटी चाहिए 122, यानी 4 सीट इधर उधर हुई तो सरकार गिर जाएगी। तो क्या नीतीश कुमार की कुर्सी हिलने वाली है? और अगर बिहार की सरकार गिरी तो दिल्ली की सरकार कैसे हिलेगी? 2020 में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी। उनके साथ राहुल गांधी की कांग्रेस और कुछ छोटे दल कुल मिलाकर 110 सीट, मेजॉरिटी से सिर्फ 12 सीट दूर। लेकिन 2015 में बीजेपी को बिहार में सिर्फ 53 सीट मिली थी। फिर 2020 आते आते मोदी वेव ने हवा बदल दी और बीजेपी सीधा 74 पर पहुंच गई। वहीं कांग्रेस 27 से गिरकर 19 पर आ गई। यानी साफ है कि सेंट्रल की हवा बिहार का पासा पलट देती है। अब बड़ा सवाल यही है, 2024 में जब कांग्रेस ने अपनी सीटें डबल कर ली और बीजेपी नीचे आ गई, तो क्या वही ट्रेंड 2025 के बिहार चुनाव में रिपीट होगा? शायद यही डर नीतीश कुमार को भी है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि राज्य के हर महिला जो स्वरोजगार शुरू करना चाहती है, उसे 10,000 रूपए की मदद मिलेगी। अभी तो उन्होंने अचानक महिलाओं के खाते में 10,000 रूपए डालने का वादा किया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस बार सीटें हाथ से निकल सकती हैं। पब्लिक को पैसा बांटकर वो बस एक बार फिर से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये 10,000 का कार्ड फेल हो गया, बिहार में महागठबंधन जीत गया, तो क्या होगा? सिंपल है, नीतीश कुमार तुरंत पलटी मार देंगे और कांग्रेस तेजस्वी के कैंप में चले जाएंगे। क्योंकि नीतीश की फर्स्ट प्रायोरिटी है बिहार सीएम की कुर्सी, और राहुल गांधी उन्हें फिर से सीएम बना देंगे। अब आप पूछेंगे बदले में क्या देंगे? तो नीतीश अपनी 12 सीट निकालकर कांग्रेस को दे देंगे। वाह क्या सीन है। मोदी सरकार सीधी 293 से घटकर 281 पर। क्या 281 में भी गवर्नमेंट सर्वाइव कर सकती है? हाँ, कर सकती है, लेकिन यहीं पे एंट्री होगी चंद्रबाबू नायडू की। अगर राहुल गांधी उनको ऑफर दे दे कि आपको पीएम बना देंगे, तो क्या नायडू बीजेपी के साथ रहेंगे? और जवाब है नहीं, और शायद वो तुरंत कांग्रेस में शिफ्ट हो सकते हैं। अब अगर नायडू भी एनडीए छोड़ दे तो बीजेपी के पास बचेंगी सिर्फ 265 सीट, यानी गवर्नमेंट गिर चुकी होगी। तो लेने के देने पड़ गए। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भी कांग्रेस कैंप में चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी नहीं दी। कांग्रेस उनको महाराष्ट्र का सीएम बना सकती है। उनके पास भी 7 सीट है। अब फाइनल इक्वेशन देखिए, बीजेपी बचेगी सिर्फ 258 सीट पर, और इंडिया लाइंस क्रॉस कर जाएगा बीजेपी को, यानी पावर शिफ्ट हो जाएगा इंडिया अलायंस के पास। मजा आया। लेकिन असली मास्टर स्टॉक यहाँ है, पीएम फिर राहुल गांधी नहीं बनेंगे। क्या बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली आपको याद है 1975 से 77 का दौर। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, जब इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए थे, मीडिया पर सेंसर लगा दिया गया था, और अपोजिशन लीडर्स जेल में डाल दिए गए थे। पूरा देश लिटरली डिक्टेटरशिप फील कर रहा था। अब जनता इतनी नाराज हो चुकी थी कि 1977 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को हराने के लिए सारे विरोधी दल एकजुट हो गए। भारतीय जनसंघ, जो आज की बीजेपी है, भारतीय लोकदल चौधरी चरण सिंह की पार्टी और समाजवादी पार्टी,
मिलकर बनाते हैं जनता पार्टी। रिजल्ट क्या आया? कांग्रेस जो पहले 350 प्लस सीटें जीतती थी वो गिरकर सिर्फ 154 सीट पर सिमट गई। वहीं जनता पार्टी ने मिलकर 295 सीट जीती और पहली बार देश में कांग्रेस के अलावा कोई और सरकार बनी। प्राइम मिनिस्टर चुने गए मोरारजी देसाई। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में वो भारत के पहले नॉन कांग्रेस पीएम बने। लेकिन ये कोरिलेशन भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। 1979 आते आते क्रैक्स दिखने लगे। लोकदल के लीडर चौधरी चरण सिंह लगातार भारतीय जनसंघ से डिमांड कर रहे थे, हमें और मिनिस्ट्रीज चाहिए, हमें ज्यादा पावर चाहिए। लेकिन बीजेपी ने साफ मना कर दिया और फिर चरण सिंह सीधा कांग्रेस से डील कर लेते हैं। इंदिरा गांधी उनसे वादा करती हैं कि अगर वो जनता पार्टी छोड़ दें तो उन्हें पीएम बना दिया जाएगा और 19 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई रिजाइन कर देते हैं। 29 जुलाई 1979 को चरण सिंह शपथ लेते हैं और भारत के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। चरण सिंह के पास खुद की सिर्फ 60 सीटें थीं, कांग्रेस के पास भी सिर्फ 114। लेकिन फिर भी भारत का प्रधानमंत्री वही इंसान बन गया जिसकी ताकत सिर्फ एक छोटे रीजनल दल तक सीमित थी। ये था कांग्रेस का असली पॉलिटिकल चाल। तो क्या 2025 में भी वही रिपीट होगा? क्या राहुल गांधी भी यही गेम प्ले कर सकते हैं? कांग्रेस के पास इस बार सिर्फ 99 सीट्स हैं। लेकिन अगर बिहार का इलेक्शन पलट गया, नीतीश कुमार एनडीए से निकलकर इंडिया लाइंस में चले गए और चंद्रबाबू नायडू को राहुल गांधी ने पीएम बनने को ऑफर दे दिया, तो क्या हिस्ट्री खुद को दोहराएगी? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के पास आज 16 सीटें हैं, नीतीश कुमार के पास 12 सीट। अगर ये दोनों एनडीए से निकलकर कांग्रेस के साथ जुड़ गए तो बीजेपी सरकार सीधा कोलैप्स कर जाएगी और फिर वही होगा जो 1979 में हुआ था। कांग्रेस अपने खुद के पीएम को नहीं बनाएगी बल्कि किसी रीजनल लीडर को आगे कर देगी ताकि पावर इनडायरेक्टली उनके हाथ में रहे। तो अब बड़ा सवाल यही है, क्या 2025 में फिर से देश को मिलेगा एक ऐसा पीएम जिसकी अपनी पार्टी के पास सिर्फ 15 से 20 सीट हो? क्या चंद्रबाबू नायडू 21वीं सदी के चरण सिंह बन सकते हैं? और क्या मोदी गवर्नमेंट नवंबर 2025 तक टिक पाएगी? तो आपको क्या लगता है, सच में बिहार का चुनाव पूरे देश की डायरेक्शन बदल देगा? क्या 2025 में हिस्ट्री खुद को दोहराने वाली है?